हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 1 का ए। जैसा कि मैं आप लोग को कल बताया था, मैं प्रश्नावली 1 का ए लेके आ रहा हूँ। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 1 का ए में पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमें जो नंबर दी है, जो मुझे संख्या दिया है, उसको मुझे किसके रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप आगे हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। 140। तो 140 का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इकाई अंक में क्या है, जीरो है। इकाई के स्थान पे क्या है बेटा, जीरो है। इकाई के स्थान पे क्या है, जीरो है। जब इकाई के स्थान पे जीरो है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, दो से। दो से कटेगा, किससे कटेगा बेटा, दो से कटेगा। ठीक। अब जब दो से कटेगा तो दो से काटेंगे तो दो सत्ते 14। फिर ये जीरो ऐसे उतर आएगा। फिर दो से काटते हैं, दो से यहाँ पे क्योंकि जीरो है, इसका मतलब दो से कटेगा। दो से काटते हैं मतलब कितना आ गया, 35 आ गया। फिर किससे काटते हैं, पाँच से काटते हैं तो पाँच सत्ते 35, फिर सात एक का सात। तो अब इसका गुणनखंड क्या आएगा बेटा, दो गुणे पाँच गुणे सात। तो दो गुणे पाँच गुणे सात। इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं। दो देखो कितनी बार है, दो दो बार है, यानी दो के पावर दो। अब यहाँ पे पाँच कितनी बार है, एक बार, पाँच पावर एक। सात कितनी बार है, सात के पावर एक। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 156। तो अब हम 156 का क्या निकाल लेते हैं बेटा, गुणनखंड। क्या निकालते हैं, गुणनखंड। इकाई अंक क्या है, 6। मैंने अभी बताया जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो समझ लीजिए वे संख्या किससे कटेगा, दो से कटेगा। तो दो से काटेंगे तो दो सत्ते 14, एक इधर चला गया, दो अठे 16 आ गया। फिर दो से काटेंगे, दो 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 टाई 6, दो नवा 18। फिर तीन से कटेगा, तीन एक का तीन, तीन त्रिक का 9। फिर 13 सीधा कर दो, 13 एक का 13। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो गुड़े तीन गुड़े 13। अब मैं इसको क्या, दो कितनी बार है, दो बार, तो यानी दो के पावर दो। तीन कितनी बार है, एक बार, तीन के पावर एक। फिर 13 कितनी बार है, 13 के पावर एक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3825। अब इसका देखिए, अब इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक। अब इकाई अंक क्या है, पाँच है। या तो तीन से कटेगा या तो पाँच से कटेगा। तो पहले हम तीन से काटते हैं तो तीन एक का तीन आ गया। तीन एक इधर चला गया, देखो तीन एक का तीन, तो तीन कट गया। अब तीन दूना छः, दो बच गया, तीन सत्ते 21, तीन पच्चे 15। फिर तीन से काटते हैं, तीन चौक 12। अब यहाँ के तीन दूना छः आ गया, एक इधर देगा, तीन पच्चे 15 आ गया। फिर पाँच से काटते हैं, पाँच से पाँच अठे 40, दो चले गया, पाँच पच्चे 25। फिर पाँच से काटते हैं, पाँच इक्का पाँच, पाँच सत्ते 35। फिर सीधा 17 इक्का 17। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, तो तीन गुड़े पाँच गुड़े 17 आ गया। अब देखिए तीन कितनी बार है, तीन कितनी बार है, दो बार, तो तीन के पावर दो। पाँच कितनी बार है, पाँच के पावर दो। अब यहाँ पे 17 कितनी बार है, एक बार। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आप चौथा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पांचवा आप लोग करिएगा। 5005 है। अब इसका मतलब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले से देखिए पाँच है तो इसका मतलब सीधे पाँच से कटेगा। पाँच एक का पाँच, जीरो जीरो, पाँच एक का पाँच आ गया। फिर ये पाँच नहीं कटेगा, सात से कटेगा। सात एक का सात, यहाँ बच गया तीन, बच गया तीन इधर चला गया। सात इक्कीस, सात चौक 28 आ गया, दो इधर चला गया, 7 21 आ गया।
ठीक, अब ये 11 से कटेगा, 11 एक का 11, 11 3 33, फिर यहाँ पे 13 एक का 13 आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, आपके सामने क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ये देखिए 5 कितनी बार है, एक बार, 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, एक बार है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 के पावर 1। 11 कितनी बार है, एक बार है। 13 कितनी बार है, एक बार है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन आप लोग लगाइए। 7429 का होमवर्क है, ये आपके लिए है। ठीक, 7429 ये होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक, अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित, क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 13 आ जाएगा, 2 गुणे 13 26 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 91 का गुणनखंड क्या आएगा, देखो 91 का गुणनखंड क्या आएगा, देखिए तो 7 गुणे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 गुणे 13 आ जाएगा। देखो 7 21 के 82, 7 1 7 8 9। ठीक, अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या है, पहले मुझे HCF पूछा है, फिर मुझे क्या पूछा है, LCM। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, HCF। HCF क्या होता है, जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है, क्या, जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है वो आपका क्या होता है, HCF। इसमें जोड़ा कितने बना है, जोड़ा 13 बना है। तो 13 आपका क्या हो गया, HCF। तो 13 आपका क्या हो गया, HCF। अब निकालना है क्या, LCM। अब ऊपर देखो बचा क्या है, 2, अब नीचे क्या बचा है, 7। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 13। इन सब का गुणा कर दो, 7 दूना 14 और गुणे 13, तो कितना आ जाएगा, 182। कितना आ जाएगा, 182। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए अब आपके क्वेश्चन में पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आई बात समझ में। अब जिस बच्चों को नहीं समझ उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अब यहाँ लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमसे क्या पूछा है, HCF गुणे LCM। अब मेरे पास देखो दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91। हमारे पास दो संख्या क्या है, 26 गुणे, अब गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ पे क्या है बेटा, 91 बराबर HCF। अभी देखो मैंने क्या निकाला है, 13। तो HCF 13, LCM मैंने क्या निकाला है, 182। अब देखिए, अगर इन दोनों का गुणा करके बराबर, इन दोनों का गुणा करके दोनों सेम बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, सही हुआ। अब ये होमवर्क में है, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों गुणा करो, इन दोनों गुणा करके अगर दोनों संख्या सेम आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आगे बात समझ में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या का था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है ये मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था,
पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91। तो 26 का सबसे पहले मैं क्या कर लिया गुणनखंड, फिर मैंने 91 का गुणनखंड किया। 26 का गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणे 13 आ गया। 91 का गुणनखंड क्या आया 7 गुणे 13। अब मैंने आपसे क्या पूछा था एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है जिसका जोड़ा बनता है, क्या होता है जिसका जोड़ा बनता है वो आपका क्या होता है एचसीएफ, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो आपका क्या होता है एलसीएम। ठीक, अब देखो जोड़ा किसका बना है, जोड़ा देखो 13 बन गया, इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना आ गया 13 आ गया। एलसीएम क्या है बेटा, देखो ऊपर क्या बचा है 2 लिख दिया, नीचे क्या बचा है 7 लिख दिया। अब दोनों में जोड़ा क्या बना है, दोनों में जोड़ा क्या बना है 13 बना है। देखो 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 13 आ गया, दोनों गुणा कर दो 182 आ गया। मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम पूछा था, निकल गया। अब मुझे इसका निकालना है, जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। अब मेरे पास दो संख्या क्या था 26 और 91, 91 था। अब 13 एचसीएफ कितना निकाले हो 13, एलसीएम कितना निकाले हो 182। अब दोनों का गुणा कर दो, अगर बराबर आ गया तो मेरा ये आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 और 92 का। तो हम देखिए अभी देखो साइड में, मैं पहले साइड में कर लेता हूँ 510 का क्या निकालते हैं, पहले हम साइड में गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं 510 का, देखो 510 का साइड में देखो मैं गुणनखंड होता हूँ। क्या देखो ध्यान समझो, अभी मैंने समझाया था ना, इकाई के स्थान पे अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए ये संख्या किससे कटेगा 2 से कटेगा। अब हम 2 से काटते हैं, अब 2 से काटो, देखो 2 दूना 4, एक बच्चा एक इधर चला गया, यानी यहाँ कितना 11 आ गया, 2 पच्चे 10, एक इधर चला गया, यानी 2 पच्चे 10। अब इकाई कितना आ गया 5 आ गया। अब तो मुझे पता नहीं किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं, देखो 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 थे 24, एक इधर चला गया, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 7 8, फिर 3 से कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 का 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35, 17 का 17। तो मतलब 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। अब अगला क्या है, अगला क्या है 92 का। अब 92 का ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं गुणनखंड। अब 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक इधर चला गया, अब 2 छंग 12 आ गया, क्या आ गया बता 12 आ गया। ठीक, आई बात समझ में। अब फिर देखिए 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6 आ गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 23 का 23। अब देखो अब यहाँ पे 92 का क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे कितना आ गया 23 आ गया। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया था एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है जिसका जोड़ा बनता है, क्या जिसका जोड़ा। अब जोड़ा किसका बना है, जोड़ा खाली 2 का बना है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब बचा है क्या एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर देखो बचा क्या है 3, ऊपर क्या बचा है 5, ऊपर क्या बचा है 17। अब यहाँ नीचे क्या बचा है 2 गुणे 23। अब जोड़ा क्या बना है 2 का, इन सब का गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, अब गुणे 17। अब देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1 आ गया, 4 दूना 8 और 1 9। इन सब का गुणा कर लो, इन सब का गुणा कर लो, यहाँ इन सब का गुणा करके जितना आएगा यहाँ पे लिख देना। ठीक, तो यहाँ से एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा एलसीएम निकल जाएगा। अब फिर इसके बाद करने के बाद तो मैं जैसे बताया था जांच करना, जांच करने का फार्मूला आपका ये होता है, जांच करने का यही एक ही फार्मूला है, क्या लगाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या आपके पास क्या है 510 और 92। तो जहाँ पे 26 और 92 लिखे थे वहीं पे क्या लिखेंगे 510 और 92 लिखेंगे, 91 था यहाँ पे 92 लिख देंगे। बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 लिख देंगे,
इन सब का गुणा करके एलसीएम जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। होप तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग को ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये घर से करके हमारे जो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नारायण एकेडमी में आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।